राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर का रहस्य और निधि वन के रहस्य के बारे में जानकारी लेते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन यह एक ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से ही आपके सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा आखिर कौन सा व्यक्ति होगा जो इस पावन पवित्र भूमि पर आना नहीं चाहेगा। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर अपने आप को कृतार्थ नहीं करना चाहेगा। यह मंदिर श्री वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री राम जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से संवत 1921 के लगभग किया गया था। बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, पर इनमें से बहुत कम श्रद्धालु यह जानते हैं कि यह बांके बिहारी का मंदिर है वह कैसे बना है, इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे यहाँ पर बांके बिहारी जी की मूर्ति आप जो देख रहे हैं उसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। यह मूर्ति कितनी पुरानी है, सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में दी गई है। स्वामी श्री हरिदास जी विषय उदासीन वैष्णव थे। उनके भजन कीर्तन से प्रसन्न होकर निधि वन से श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। स्वामी हरिदास जी का जन्म भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन संवत 1536 में वृंदावन के निकट राजपुर नामक एक ग्राम में हुआ था। उनकी आराध्या देवी श्याम सलोनी सूरत वाले श्री बांके बिहारी जी थे। इनके पिता का नाम गंगाधर एवं माता का नाम श्रीमती चित्र देवी था। हरिदास जी स्वामी असुधी महाराज जी के शिष्य थे। इन्हें देखते ही असुधी देव जी जान गए थे कि यह सखी ललिता जी के अवतार है तथा राधाष्टमी के दिन भक्ति प्रदायिनी श्री राधा जी के मंगल महोत्सव का दर्शन लाभ के लिए ही यहाँ पधारे हैं। हरिदास जी को रस निधि सखी का अवतार भी माना गया है। यह बचपन से ही संसार से उबे हुए रहते थे। किशोरावस्था में इन्होंने असुधी जी से युगल मंत्र की दीक्षा ली तथा यमुना के समीप निकुंज में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान मग्न रहने लगे। 25 वर्ष के हुए तब इन्होंने अपने गुरु जी से विधिवत शिक्षा प्राप्त किया और संसार से दूर होकर निकुंज बिहारी जी के नित्य लीलाओं का चिंतन करने लगे। निकुंज वन में ही स्वामी श्री हरिदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकालने का सपना हुआ था। अब स्वामी हरिदास जी निकुंज वन में रहते थे, तभी इनको बिहारी जी की मूर्ति निकालने का स्वप्न आया था। तब उनके आज्ञानुसार मनोहर श्याम वर्ण छवि वाले श्री विग्रह को धरा की गोद से बाहर निकाला गया। यही सुंदर मूर्ति जग में श्री बांके बिहारी जी के नाम से विख्यात हुई। यह मूर्ति मार्गशीर्ष शुक्ला की पंचमी तिथि को निकाली गई थी, अतः प्रकट की तिथि को हम बिहारी पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। युगल किशोर सरकार की मूर्ति राधा कृष्ण की संयुक्त छवि या एकीकृत छवि के कारण बांके बिहारी जी के छवि के मध्य एक अलौकिक प्रकाश की अनुभूति होती है, जो बांके बिहारी जी में राधा तत्व का परिचायक है। श्री बांके बिहारी जी निधि वन में ही बहुत समय तक स्वामी जी द्वारा सेवित होते रहे। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको वहां लाकर स्थापित कर दिया गया। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री बांके बिहारी जी बंसी धारण करते हैं। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं एवं जन्माष्टमी के दिन ही केवल उनकी मंगल आरती होती है, जिसके दर्शन सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं और चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। इन चरण कमल के दर्शन जो करता है उसका तो बेड़ा ही पार लग जाता है। स्वामी हरिदास जी संगीत के प्रसिद्ध गायक एवं तानसेन के गुरु थे। एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी देखने लगे
कि उनके बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। यह देखकर स्वामी जी बोले, अरे मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? श्री बांके बिहारी जी वहाँ स्वयं सो रहे थे। शब्द सुनते ही बिहारी जी वहाँ से निकल भागे, किंतु वे अपना चूड़ा और बंसी को बिस्तर पर ही रखा छोड़कर चले आए। स्वामी जी वृद्धावस्था में दृष्टि क्षीण होने के कारण उनको कुछ नजर नहीं आया। इसके पश्चात श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर के कपाट खोली तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी के पल्ले में चूड़ा एवं बंसी नजर नहीं आई, किंतु मंदिर का दरवाज़ा बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी जी निधिवन में स्वामी जी के पास आए एवं स्वामी जी को सभी बातें बताई। स्वामी जी बोले कि प्रातःकाल कोई मेरे पलंग पर सोया हुआ था, वह जाते वक्त कुछ छोड़ गया है। तब पुजारी जी ने प्रत्यक्ष देखा कि पलंग पर श्री बांके बिहारी जी का चूड़ा और बंसी रखे हुए थे। इससे प्रमाणित होता है कि श्री बांके बिहारी जी रात को राज करने के लिए निधिवन आते हैं। इसी कारण से प्रातः श्री बांके बिहारी जी की मंगल आरती नहीं की जाती, कारण रात्रि में रास करके यहाँ बिहारी जी आते हैं, अतः प्रातः काल बड़ी शयन में बाधा डालकर आरती करना अपराध है। स्वामी हरिदास जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए अनेक सम्राट यहाँ आते थे। एक बार दिल्ली के सम्राट अकबर स्वामी जी के दर्शन करने हेतु यहाँ आए थे। ठाकुर जी के दर्शन करते 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक होती थी। विशेष स्थिति उपलक्ष्य अनुसार समय में परिवर्तन कर दिया जाता था। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के संबंध में अनेकों कहानियाँ प्रचलित थी, जिनमें से एक दो हम आपको सुनाते हैं। एक बार एक भक्तिमती ने अपने पति को बहुत अनुनय विनय के पश्चात वृंदावन जाने के लिए राजी किया। दोनों वृंदावन आकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। कुछ दिन श्री बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात उसके पति ने जब घर वापस लौटने की चिंता की तो भक्तिमती ने श्री बिहारी जी के दर्शन लाभ से वंचित होना पड़ेगा, ऐसा सोचकर वह रोने लगी। संसार बंधन के लिए घर जाएंगे, इसलिए वह श्री बिहारी जी के निकट रोते रोते प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं घर जा रही हूँ, किंतु तुम चिरकाल तक मेरे पास ही निवास करना। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात वे दोनों रेलवे स्टेशन की ओर घोड़ा गाड़ी में बैठकर चल दिए। उस समय श्री बांके बिहारी जी एक बालक का रूप धरकर घोड़ा गाड़ी के पीछे आकर उनको साथ ले जाने के लिए भक्तिमती से प्रार्थना करने लगे। इधर पुजारी ने मंदिर में ठाकुर जी को न देखकर उन्होंने भक्तिमती के प्रेम युक्त घटना को जान लिया एवं वे तत्काल घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े। गाड़ी में बालक रूपी श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। दोनों में ऐसा वार्तालाप चलते समय वो बालक उनके मध्य से गायब हो गया। तब पुजारी जी मंदिर लौटकर उन्हें श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। इधर भक्तिमती तथा श्री बांके बिहारी जी की स्वयं कृपा जानकर दोनों ने संसार के मोह का त्याग कर दिया। श्री बांके बिहारी जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे ही अनेकों कहानियाँ हैं। बांके बिहारी जी के झलक दर्शन अर्थात झांकी के दर्शन होते हैं। अर्थात यहाँ पर झांकी का अर्थ है कि कभी भी भगवान की एक साथ दर्शन नहीं होती, उनको बार बार बीच में पर्दा डाल दिया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति उनको बहुत देर तक ना देख पाए। ऐसे ही एक बार भक्ति देखा, उसकी भक्तिभूत होकर श्री बिहारी जी भाग गए। पुजारी जी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी नहीं दिखाई दिए। पता चला कि वे अपने भक्ति के गवाही देने अलीगढ़ चले गए हैं। तभी से ऐसा नियम बना दिया कि झलक दर्शन में ठाकुर जी का पर्दा खुलना एवं बंद होता रहेगा। स्वामी हरिदास जी के द्वारा निधिवन स्थित विशाखा कुंडली में श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। इस मंदिर में कृष्ण के साथ श्री राधिका विग्रह की स्थापना नहीं हुई। वैशाख मास के अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। पहले यह निधिवन में ही विराजमान थी, बाद में वर्तमान मंदिर में पधारे हैं।
वृंदावन में ही रहे, बाहर नहीं गए। श्री बांके बिहारी जी की झांकी दर्शन विशेष रूप में होता है। यहाँ के दर्शन का कारण उनका भक्ति वात्सल्य एवं रसिकता है। एक समय एक भक्त महानुभाव उपस्थित हुए। वे बहुत देर तक एकटक होकर श्री बांके बिहारी जी को निहारते रहे। रसिक बांके बिहारी जी उन पर रिझ गए और उनके साथ ही उनके गांव में चले गए। बाद में बिहारी जी के गोस्वामियों को पता लगा, उनका पीछा किया और बहुत अनुनय विनय कर ठाकुर जी को लौटा कर मंदिर में लाए। इसलिए बांके बिहारी जी के झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई ताकि कोई उनसे नज़र न लड़ा सके। यहाँ एक विलक्षण बात यह है कि यहाँ मंगल आरती नहीं होती है। यहाँ के गोसाइयों का कहना है कि ठाकुर जी नित्य रात्रि में रास करके थक कर शयन करते हैं। उस समय उन्हें जगाना उचित नहीं लगा। लोगों की आस्था इतनी है कि अश्विन शुक्ल पंचमी को दर्शन करने आए भक्त में से एक, जिन्हें आंखों से कुछ नहीं दिखता था, जिज्ञासावश पूछा, बाबा आप देखने में समर्थ हैं, फिर भी बिहारी जी के दर्शन हेतु पधारे हैं। उन्होंने उत्तर दिया, लाल मुझे नहीं दिखता है, पर बिहारी जी तो मुझे देख रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारा साथ बनाए रखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, धन्यवाद।